औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है आपका कारोबार और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज मैं उस जगह पर मौजूद हूं जिसके साथ बड़ी तल्ख़ यादें वाबस्ता रही हैं, और तल्ख़ यादें इस लिहाज से वाबस्ता रही हैं कि आज मैं यहाँ पर दूसरी कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए मौजूद हूँ। लेकिन एक वक्त यहाँ पर ऐसा भी था कि यहाँ पर किसी दूसरी कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को कदम तक रखने की इजाज़त नहीं थी। और मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ अलासिफ स्क्वायर की, और इस वक्त मैं अलासिफ स्क्वायर की इस मार्केट के अंदर मौजूद हूँ, जिसमें आप मेरे अकब में देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और इस मार्केट की सबसे अच्छी बात यह है कि लियाकताबाद मार्केट के बाद ये मार्केट सबसे सस्ती तरीन मार्केट जो है वो तस्वुर की जाती है। और यहाँ पर कारोबार भी बड़े पैमाने पर होता है, यहाँ पर कस्टमर्स भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों के पास आते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने में आती हैं, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कारोबार का सिलसिला किस तरह से रवा दवा है। और आज हम बात करेंगे कि यहाँ पर पख्तून और दीगर कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कितनी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो अपना कारोबार कर रहे हैं। और आज हम आपको सर्दियों की सौगात भी दिखाएंगे कि सर्दियों की सौगात का कारोबार किस तरह से यहाँ पर हो रहा है। और इस वक्त मैं एक ड्राई फ्रूट मार्केट के बाहर ही मौजूद हूँ। ड्राई फ्रूट की ये दुकान है और इसमें बड़े पैमाने पर ड्राई फ्रूट की फ़रोख्त की जा रही है। काफ़ी लोग अंदर मौजूद हैं, इनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे, बात कराएंगे किस तरह से हो सकता है। आइए चलिए। अभी हम अलासिफ की ही एक दुकान के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ अशिया फ़रोख्त हो रही हैं कि आप देख सकते हैं ये जनरल स्टोर भी है और यहाँ पर जो है वो ड्राई फ्रूट का काम भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। और यहीं के एक दुकानदार ज़ाकिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाकिर भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ाकिर भाई। ज़ाकिर भाई कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम है। ज़ाकिर भाई बताइए कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ पर आप? मुझे लगभग शायद 22 साल हो गया। 22 साल से आप यहीं काम कर रहे हैं? इसी शॉप में हूँ। अच्छा ज़ाकिर भाई एक बात बताएं, कारोबारी लिहाज से माजी और हाल को अगर हम देख लें तो माजी में तो ये इलाका काफ़ी बदनाम ज़माना समझा जाता था, अब क्या सूरत हाल है? मतलब इस हिसाब से शायद पहले था, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत बेहतर है। तो उस पर कारोबार पे मस्बत तब्दीली कुछ आई? बहुत चेंजेस आई है। पहले तो यहाँ पे उर्दू बोलने वाले या पंजाबी बोलने वाले लोग नहीं आते थे कारोबार के लिए, क्योंकि खौफ आता था। बहुत कम आते थे। अभी माशाल्लाह तकरीबन समझे ये दो सालों से माशाल्लाह कारोबार में बहुत रौनक आई है और लोग आते जाते बहुत है। मतलब उर्दू स्पीकिंग में ज़्यादा जो थे वो नहीं आते थे, जैसे महाजिर हो गए, वो पंजाबी हो गए या सिंधी हो गए। अब तो यहाँ पे रिहाइश पजीर भी हैं ये लोग। अच्छा ज़ाकिर भाई, ये कारोबार आपने खुद शुरू किया था या फिर ये आपको विरासत में मिला है बाप दादा से? नहीं, खुद शुरू किया मैंने। खुद शुरू किया था? सब भी हैं, ये मेरे वाल सब खड़े हैं मेरे साइड पे। अच्छा। तो शुरू में 1999 में अपनी दुकान ली थी किराए पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का शुक्र दुकान अपनी खरीद ली। अच्छा ज़ाकिर भाई, यहाँ पे ड्राई फ्रूट बहुत बड़ी तादाद में बिक रहे हैं और इस वक्त जो महंगाई का आलम है इसके अंदर लोग ड्राई फ्रूट खाने का सोच भी नहीं सकते, तो आप ये कारोबार कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट का कारोबार कैसा चल रहा है इस वक्त? बेहतर है। देखो, जितनी महंगाई आती है लोगों की खाने पीने की चीज़ों पर इतनी तवज्जो बढ़ जाती है। अच्छा। महंगाई को लोग देखते नहीं है। और पहले कुछ हल्के चीज़ें बिकते, मतलब कम कीमत की चीज़ें बिक जाते थे, ज़्यादा कीमत वाली चीज़ों पर लोग तवज्जो नहीं देते थे। अब जो है आपकी कम कीमत वाली चीज़ें नहीं बिकते हैं। तो आप जितनी अच्छी चीज़ ले आओगे उतनी अच्छी बिकेगी उसकी। हाँ, लोगों को कीमत की और उसकी परवाह नहीं है। तो ज़ाकिर भाई एक बात बताइएगा मुझे कि चले एक ड्राई फ्रूट का जिक्र मैं भी कर देता हूँ। चिलगोज़ा जो है वो कराची वालों की बड़ी पसंदीदा एक चीज़ है, लेकिन अब वो 8,000-9,000 रुपए किलो जो है वो बिक रहा है। तो चिलगोज़े के हवाले से बताइएगा कि चिलगोज़ा तो अब लोग ख़रीदते भी नहीं हैं और जहाँ पे बिक रहा होता है वहाँ पर भी वो बंदा अकेला ही खड़ा हुआ होता है, कोई ख़रीदार नहीं होते। नहीं, माशाल्लाह पिछले साल से इस साल बेहतर है जलगोज़े की रेट और जलगोज़े की क्वालिटी में बहुत फ़र्क आई है। पिछले साल आप 7,500 8,000 के दरमियान की रेट थे, अब जो है समझो उसकी ख़रीद जो है वो 3,800 की, इसी मतलब हर कोई अपना रेट तो नहीं बताता, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको 3,800 4,000 तक की होती है। 5,000 सेल होता है, 4,500-5,000 में सेल हो जाती है। मतलब पिछले साल से काफ़ी बेहतर है उसकी रेट, उसकी सेल में भी अच्छी फ़र्क आई है। तो ज़ाकिर भाई ये बताएं, सर्दियों के अंदर कौन सा ड्राई फ्रूट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा बिकता है? ड्राई फ्रूट में तो अक्सर देखिए, ड्राई फ्रूट तो अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है। बिल्कुल। लोगों को पूरी साल की चीज़ होती है, मतलब लोग पूरी साल ही खाते हैं, लेकिन इसमें जो ज़्यादा तवज्जो देते हैं काजू में, बादाम में और अखरोट में, 3 चीज़ों में ज़्यादा सर्दियों के मौसम में तवज्जो देते हैं लोग।
अच्छा। और एक अंजीर होती है, उस पर तवज्जो देते हैं। उस पर तवज्जो रहती है। तो ये बताएं ना कि फिर मतलब इलाकाई सतह पर अगर हम बात करें तो कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं, क्योंकि मैंने तो यही सुना है पख्तून जो बरादरी है वो ड्राई फ्रूट के बगैर तो रह नहीं सकती। जाहिर सी बात है, उनके हर एक चीज़ में देखा आप, हर एक की अपनी एक कल्चर होती है, सही है। तो आप उनके घर में जाओ किसी भी हालत में हो, लेकिन आपके लिए कहवे चाय के साथ ड्राई फ्रूट लाजमी होता है। सही। पख्तूनों में ये लाजमी होता है। अब उर्दू स्पीकिंग का तो ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है मुझे, उसके बारे में बता दूं। अच्छा। जो इनकी है मतलब ड्राई फ्रूट लाजमी, मतलब कोई भी चीज़ हो, खाने से पहले हो या खाने के बाद हो, मतलब जो गेस्ट आता है उसके पास वो अपने लिए यूज़ के लिए और गेस्ट के लिए लाजमी होता है उसके ड्राई फ्रूट होता है। ज़्यादा चीज़ ना हो, सिर्फ एक बादाम तो उसमें शामिल होती है। अगर उसके वस्त के मुताबिक अपने वो बादाम भी ले लेते हैं, भाई चलो ये चल जाता है। अच्छा जाकिर भाई, एक बात बताइएगा कि कुछ ड्राई फ्रूट ऐसे, जैसे कि आपने जिक्र किया कि वो सर्दियों में ज़्यादा बिकते हैं, कौन सा ऐसा ड्राई फ्रूट है जो साल साल बिकता है? ड्राई फ्रूट तकरीबन बादाम है। बादाम साल साल बिकता है। सालों साल बिकता है, उसका रेट में ऊपर नीचे भी नहीं आती इतनी, और सालों साल की वो ड्राई फ्रूट होती है। अच्छा जी। कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट होते हैं जो वो उसके सीज़न होते हैं, जैसे सर्दियों में अच्छी होती है, फिर गर्मियों में तो उसकी सेल कम हो जाती है। जैसे किशमिश हो गई है, चना हो गया, इस चीज़ों में थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है, और बादाम में कोई चेंजेस है, पूरी साल की लिमिट एक जैसी होती है। बहुत शुक्रिया जाकिर भाई, आपने जो है वो अपना काम धाम छोड़ के हमें टाइम दिया है। आगे भी बढ़ेंगे, कुछ दीगर लोगों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे कि किस तरह इस मार्केट के अंदर बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। और हमारे साथ यहाँ पर अल आसिफ स्क्वायर के अंदर ही एक और जो है वो दुकानदार मौजूद हैं जो यहाँ पर बड़ा काम कर रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स भी हैं इनके पास, शहद भी है, दीगर चीज़ें भी हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बशीर अहमद। बशीर अहमद। बशीर अहमद, कितने दिन हो गए यहाँ पे काम करते हुए, कितना अरसा हो गया? ये तो हमारा तो 25 साल हो रहे हैं यहाँ हम काम कर रहे हैं। अच्छा। जी हाँ, दुकान तो 25 साल हो रहे हैं कि हम लोग अभी तो 10 साल हो रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं अभी। पहला बशीर, एक बात बताओ कि कुछ अरसे पहले कहा जाता था कि अल आसिफ के अंदर कोई आ नहीं सकता, कारोबार नहीं कर सकता, या खरीदार जो है वो दूसरी कौमियतों के नहीं आते थे। अब मैं देख रहा हूँ सारे लोग आए हुए हैं। कितना असर पड़ा है हालात बेहतर होने का अल आसिफ की मार्केट पे? अल आसिफ बेहतर होने का भाई 10 साल हो रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, बहुत अमन है मेरा भाई। हर लोग आते हैं यहाँ पे खाने के लिए, ख़रीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए, हर कुछ लेते हैं, आते हैं हमारे पास। क्योंकि अभी बहुत पहले से भी बहुत अमन आ चुका है, बहुत अच्छा है, और मार्केट भी बड़ी है। हर कोई बाहर से आता है, अल आसिफ मार्केट में शॉपिंग भी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दुकान भी है, आपको शहद, देसी घी, देसी मक्खन, ड्राई फ्रूट, पाकिस्तानी अचार, सिरका, ईरानी टॉफ़ी होती है, पत्ती होती है, ग्रीन टी, कहवे का चाय, ये सब आप हमारे पास मिलते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अमन भी है, कारोबार भी सही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बशीर, आपने बताया कि 22 साल 25 साल आपको यहाँ हो गए काम करते हुए। आपकी उम्र तो इतनी ज़्यादा नहीं लगती है मुझे, तो कितने मतलब वालिद या दादा के? जी हाँ, पहले वालिदैन पे काम करने था, तो मेरा काम करने के 10 साल हो गया। अच्छा। जी हाँ, 25 साल दुकान हो रहे हैं क्योंकि पहला वालिदा काम कर रहे थे, अब हम काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ बशीर, सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों के अंदर सबसे ज़्यादा आइटम क्या बिकता है? सर्दियों के आइटम सर देसी घी होती है और देसी मक्खन होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। या पराठे के ऊपर लगा के खाते हैं, या अंडे उसमें पकाते खाते हैं, या मक्खन होता है सर, तो सुबह नाश्ते में खाते हैं, बहुत चीज़ें होते हैं सर। गाय का देसी मक्खन है और ये सबसे ज़्यादा बिकता है सर्दियों के अंदर। और बशीर साहब ये कह रहे हैं कि ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है, लोग इसको अच्छी तरीके से जो है वो एंजॉय करते हैं, खाते हैं। तो बशीर ये बताओ, क्या हिसाब किताब क्या है इसका? और देसी घी भी होते हैं सर। तो क्या कीमत क्या है इस डब्बे की? इसका देसी घी का किलो 1500 रुपए का है सर। अच्छा, और जो देसी मक्खन दिखाया था वो? मक्खन का किलो 1000 रुपए का है सर। किलो 1000 रुपए का है? हाँ। फिर भी बिकता है? जी फिर भी बिकता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ यार बशीर, एक बात है कि लोग ड्राई फ्रूट्स के हवाले से कहते हैं कि इतना महंगा हो गया है, इतनी महंगाई के अंदर लोग खाते नहीं हैं, इसकी क्या वजह है? वाकई इतना ज़्यादा महंगा है? अभी भी ड्राई फ्रूट इतना ही महंगा है? जी हाँ, महंगा है, तो इतने महंगा नहीं है कि लोग बोले कि भाई ये लोग इतना महंगा है। नहीं, इतना महंगा तो थोड़ी नहीं है, तो इतने लोग जो लोग खरीद सकते हैं। महंगा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, महंगा सही है। अच्छा। दाम सही, बिल्कुल दाम यहाँ पे सही मिलेगा आपको। जो गोल्डन मार्केट, सदर में, इम्प्रेस मार्केट में, अल आसिफ में बहुत आपको सस्ता मिलेगा। अच्छा। उन लोग और चिलगोज़े के हवाले से ज़रा बताना, चिलगोज़ा कितना सस्ता है? आजकल तो सोने से भी चिलगोज़ा महंगा है बहुत। 7200 रुपये मेरे ख्याल पे चल रहे हैं जंबो ओरिजिनल का। अच्छा। जी हाँ सर। तो सारा तो चिलगोज़ा यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता है, कह देते हैं कि मतलब या तो बाहर चला जाता है, पाकिस्तान के लिए इतना चिलगोज़ा नहीं है, इसी वजह से इतना महंगा है। सच है ये?
नहीं है तो महंगा है सर, है बहुत महंगा है लेकिन। अच्छा, जी हाँ, अगर देसी मंगवाओगे तो 6,000 रुपये की मिलेगा, अगर अमेरिका वाला मंगवाओगे तो 7,200 7,400 रुपये किलो है। अच्छा। रखते हो अपनी दुकान पे जलगोजा वगैरह रखते हो? जलगोजा नहीं लगता हूँ तो दूसरे ड्राई फ्रूट है भाई के पास है बराबर पे दुकान। अच्छा अच्छा जी हाँ। सही। तो ये बताओ कि अभी अल आसिफ के हवाले से जो बात मैंने तुमसे की थी कि चलो ठीक है लोग पहले नहीं आते थे या लोग जो है वो कम आते थे यहाँ पे, क्या ये जाता है कि पूरा शहर बंद हो, किसी भी वजह से बंद हो, अल आसिफ खुला रहता है? सच है? हाँ जी हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि अल आसिफ स्क्वायर की ये जो मार्केट है ये लियाकताबाद मार्केट से भी सस्ती है, सच है ये? जी हाँ, बहुत सस्ते है सर, आपको यहाँ मिलेगा। कपड़े की दुकानें लगा हुआ है, मसाले का है सर, गोश्त का है, दुम्बे का है, बकरे का है, भैंस का है। ये होटलों भी खाना दे रहे हैं सबको, रात भर के लोग खाना दे रहे हैं, सुबह तक चल रहे हैं होटल है सब, क्योंकि हमारा बराबर दुकान वाले 3:30 बजे तक खुला होते हैं। काम बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बेहतर है अभी। चलो बहुत शुक्रिया बशीर, आपने काम धाम छोड़ के जो है वो हमें टाइम दिया है। और हमारे बिल्कुल बराबर में ही एक ड्राई फ्रूट की शॉप मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे कि इनके पास काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो ड्राई फ्रूट्स मौजूद हैं, अखरोट मौजूद है, बादाम मौजूद हैं, पिस्ते मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब क्या नाम है आपका? सईद मोहम्मद। अच्छा सईद भाई, कितने अरसे से ड्राई फ्रूट का काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 30 साल से यहीं पे काम करता हूँ। अच्छा, 30 साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये बताएं कि ड्राई फ्रूट की जो मांग है इसमें सर्दियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, सच है? जी सर्दियों में ज़्यादा होता है, सही है आपकी बात। आजकल हालात की वजह से, महंगाई की वजह से थोड़ा सा डिमांड कम हुआ है। लोग यही सोचते हैं मैं घर का आटा, चीनी, हर चीज़ मुकम्मल करके बाद फिर लोग का शौक ड्राई फ्रूट में होता है। अच्छा जी। ये बताओ कि कौन कौन से ड्राई फ्रूट यहाँ पर मौजूद हैं आपके पास? हमारे पास काजू है, बादाम है, पिस्ता है और अखरोट है और चना है, किशमिश है और वो अपना क्या नाम है इसका, शहतूत है हमारे पास। मौजूद है। एक चीज मौजूद नहीं है। ईरानी सामान यहाँ पे ज्यादा है। अच्छा ईरानी सामान जितना शेद है यहाँ पे हमारे पास है। अच्छा, एक चीज आपके पास यहाँ मौजूद नहीं है। क्या चीज़ है वो? वो चिलगोजा है। जलगोजा बहुत महंगा है, वो तो हाई फाई का, वो तो रेट इसका हाई फाई है, कोई नहीं लेता है वहाँ पे, मुश्किल है उसका। ये बात करके तो आप फंस गए कि आप जो है वो दुकान पे चिलगोजा नहीं रखते। वो तो बहुत महंगा है भाई, वो तो कोई नहीं लेता है। अच्छा। जब शौक किसी का पैसा ज्यादा हो तो फिर लेता है, वरना घर का खर्चा मेरा मुकम्मल फिर जलगोजा। अच्छा, घर का खर्चा मुकम्मल चला जाएगा चिलगोजे में। फिर जलगोजे पे। अच्छा एक बात बताओ यार, ये मतलब सूरत हाल ये है कि चलो ठीक है चिलगोजा नहीं खाते लोग, मूंगफली बहुत ज्यादा खाते हैं, तो मूंगफली ज्यादा फरोख्त होती है इन दिनों में? जी मूंगफली यहाँ पे ज़्यादा फरोख्त है, जो गांव में लोग लेकर जाते हैं जलगोजे की वजह से, बादाम की वजह से महंगा होने के बावजूद फिर लोग वो मूंगफली को लेकर जाते हैं। अच्छा जी जी। तो मूंगफली क्या हिसाब किताब चल रहा है आजकल? मूंगफली VIP मूंगफली है 350 रुपये का है किलो, KG। जी। तो ये बताओ कि मतलब यहाँ पर पहले कहा जाता था कि अल आसिफ के अंदर कोई आता नहीं है, खरीदार इतने नहीं होते, मकामी खरीदारी होते, अब पूरी दुनिया आई हुई है, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है, 3:45 बज रहे हैं इस वक्त, तो इस पर क्या कहोगे? पहला हालात बहुत ख़राब था यहाँ पे, अभी माशाल्लाह हालात बहुत सही हो गया है। लोग आते हैं, हमारे 3 यहाँ पे होटल है मशहूर है, इसी की वजह से लोग आते हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। और मार्केट भी VIP है, डिस्काउंट बाज़ार के नियत से यहाँ पे बाज़ार के थ्रू में यहाँ पे रेट कंट्रोल है, यहाँ पे माशाल्लाह रेट भी अच्छा है, आपको मिलेगा हर चीज़। मतलब ये बात सच है कि कराची की सस्ती तरीन मार्केटों में शुमार होता है अल आसिफ का? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। बिल्कुल सही। बिल्कुल। अच्छा एक सवाल और बताएं भाई कि आपको माशाल्लाह यहाँ पे जो है वो 30 साल हो गए बैठे हुए, तो ये काम आपने खुद ही शुरू किया था या बाप दादा की वजह से मिला है? नहीं, बाप ने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो बैठा हुआ है। जी जी। तो आपको कितना अरसा हो गया यहाँ बैठे? यहाँ पे तकरीबन मेरा भी 20 साल हो गया, मैं यहीं पे काम करता हूँ, अब्बू के साथ हेल्प करता हूँ। अच्छा जी जी। कभी अब्बू नहीं होता है, मैं हेल्प करूँगा आपके अब्बू के साथ में। अच्छा माशाल्लाह, बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। तो उनमें से किसी को इस कारोबार में लाने की इरादा रखते हो? नहीं इंशाल्लाह उसको पढ़ाई के लिखाई के लिए इंशाल्लाह वो डालूंगा, वहाँ पे स्कूल में डालूंगा। अच्छा हाँ, बच्चे तालीम करें, अच्छा है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया भाईजान, भाई बहुत शुक्रिया। ड्राई
ड्राई फ्रूट की यहाँ पर बहुत सारी दुकानें पहले ही मौजूद हैं और हम आपकी मज़ीद भी यहाँ पर मुलाकात कराते रहेंगे लोगों से, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत किस्म का कारोबार यहाँ होता है। हमारे साथ इस वक्त एक जनाब मौजूद हैं, इनसे ही पूछेंगे। ये तौलिया का काम करते हैं यहाँ पर और मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये तौलिया का पूरा अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। इनसे पूछते हैं कि सर्दियों के अंदर ये काम कितना चलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? हमारा अनायत नाम है अली भाई, आपका चैनल का शुक्रिया अल्लाह सुबहानी का। तो आपकी नवाजिश भाई। अच्छा इनायत भाई ये बताइएगा कि कितने अरसा हो गया आपको ये काम करते हुए? ये तकरीबन 22 साल हो गया यहाँ पे ये टिया हमारा जो है ना लगा हुआ है। और तौलिया पहला बहुत सस्ता था, अब जो है ना 250 किलो मिलता था, अभी जो है ना 650-600 रुपये किलो मिल रहा है। एक बात बताएं नायत भाई कि मतलब तौलिया का काम जो है वो सर्दियों में कितना बढ़ जाता है? मतलब जब 5000 सेल होता है तो सर्दी में उसका 10,000 सेल हो जाता है। तो ये बताएं ना 22 साल के अंदर अगर उतार चढ़ाव की मैं बात करूं तौलिया के काम के अंदर तो कितना बढ़ावा दिया गया है? क्योंकि अलासिफ के अंदर पहले हालात इतने अच्छे नहीं थे, लोग आते नहीं थे। अभी क्या सूरत हाल है कारोबार के हवाले से? माशाल्लाह कारोबार अच्छा है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। मतलब पहले आदमी अगर एक तौलिया ख़रीदता था, अभी जो है ना नहीं, अगर 2 तौलिया ख़रीदता था, अभी जो है ना 1 तौलिया नहीं ख़रीद सकता है। अच्छा हाँ, इतना महंगा हो गया? इतना महंगा हुआ है, लेकिन 250 से रेट 650-700 तक पहुँचा हुआ है। देखिए इतना रनिंग आइटम है, हर कोई इस्तेमाल करता है, तो फिर कैसे हो सकता है कि यार कोई 2 की जगह 1 भी ना खरीदे? तो सर जी मजबूरी है, लोग है ना, महंगाई है, बहुत बड़े महंगाई है ना। आटे के लिए लोग किस सीजन के अंदर ये काम ज्यादा चलता है वैसे? ये शादियों के सीजन में, शादियों की सीजन में ज्यादा चलता है। ज़्यादा चलता है। अच्छा तो अभी तो वैसे ही शादियों का सीजन पूरा गुजरा है, कितना कितना कमा लिया भाई? नहीं सर जी हम लोग क्या कमाए यार टिया वाला भाई, महंगाई है, जितना भी हम कमाते हैं उससे डबल जो है ना खर्च हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल की फीसें है, घर का खर्चात भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी जी। तो वैसे आप लोग कितने भाई हैं और ये आपका अपना काम है या फिर विरासत में आपको मिला है बाप दादा की तरफ से? नहीं, वालिद साहब जिंदा है और वालिद साहब को जो है ना वो गांव में है, और हम 4 भाई और चारों काम कर रहे हैं इधर। चारों काम करते हैं। अच्छा तो ये बताओ कि मतलब अगर कोई ये काम करना चाहता है तो जाहिर सी बात है हर तरह का लोग कारोबार करना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं और भी 10 लोग काम करना चाहते हैं। तो जो लोग काम जो है वो करना चाह रहे हैं उनको किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा उनको मुस्तकबिल के अंदर, महंगाई को देखते हुए, हालात को देखते हुए? तो भाई महंगाई तो बहुत है, कारोबार जो है ना उसको जो है ना बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा 22 साल हो गया हम ये टिया का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं है, दुकानों का रेटें भी बहुत बड़ी है, तो हम लोग जो है ना ज़्यादा कारोबार को नहीं बढ़ा सकते महंगाई की वजह से। चलो वैसे हमारी नेक तमन्ना है भाई आपके साथ, क्या आपका कारोबार बढ़ जाए और दीगर चीज़ों को भी बताते रहेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, आगे भी आप लोगों की मुलाकातें इसी तरह लोगों से कराते रहेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग मिले हैं यहाँ पर और यही सिलसिला ऐसे ही जारी सारी रहेगा और थोड़ी देर में हाजिर होते हैं कुछ दीगर लोगों के साथ। सूरत हाल ये देखने में आ रही है कि यहाँ पर हर कौमियत के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पंजाबी दिख रहे हैं, उर्दू बोलने वाले दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं ख़रीदारी की गर्ज से भी, खाने पीने की गर्ज से भी। उनसे भी पूछते हैं कि यहाँ पर अब क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? उसामा। अच्छा उसामा, ये बताइएगा आप कराची में कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं नॉर्थ कराची से। नॉर्थ कराची से। तो पहले तो अलासिफ में उर्दू बोलने वालों की एंट्री बंद थी, पंजाबी बोलने वालों की एंट्री बंद थी, ये हमने सुना था, रूमर्स थे। अब क्या सूरत हाल दिख रही है? हम तो 2 साल से आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है साहब। खाने को बिल्कुल मुश्किल भाई यहाँ पे होते हैं, बड़ी मोहब्बत देते हैं, बड़ा अच्छा खातिरदारी होती है, मेहमान नवाजी होती है इधर तो। मेहमान नवाजी होती है। अच्छा तो ये बताओ कि मतलब कितने 2 साल से यहाँ पर आ रहे हो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं, फैमिली के साथ भी आते, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। खरीदारी के लिए आते हो यहाँ पर? हाँ, खरीदारी के लिए भी आते हैं। अच्छा यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ क्या पसंद है? ड्राई फ्रूट्स वगैरह। हाँ। अच्छा चिलगोज़े खरीदने आते हो यहाँ? चिलगो से नहीं अच्छा चिलगोज़े क्यों नहीं खरीदते भाई? है? वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं ना वो। अच्छा तो और मतलब ड्राई फ्रूट्स में और क्या क्या चीज़ें पसंद है यहाँ? बादाम, पिस्ता, ये वो सारी चीज़ें जो होती हैं, अखरोट वगैरह। अच्छा 2-3 साल से यहाँ खरीदारी के घर से आ रहे हो? जी। अच्छा कोई प्रॉब्लम इससे पहले कभी कोई फेस करने को मिली है यहाँ पे खरीदारी वगैरह के हवाले से? खरीदारी के हवाले से तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और जब मतलब मेरे पास थोड़ा अमाउंट पैसे भी होते थे तो मुझे यहाँ पे आके ज़्यादा सेफ लगता था बनिस्बत बाहर से। बनिस्बत बाहर के? अच्छा तो ये बताओ कि वैसे क्या कहना चाहोगे अलासिफ के हवाले से? इतने बड़े पैमाने पे यहाँ काम हो रहा है, ड्राई फ्रूट का इतना बड़ा काम हो रहा है, क्या कहोगे लोगों को कि यार जो माजी था वो माजी रह गया, अब हाल पे तवज्जो दो? अब तो बहुत तब्दीली आ गई, यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आते हैं और भी बहुत सारे लोग, मतलब बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए।
और बेहतर, बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। तो आगे भी आते रहोगे यहाँ पे खरीदारी? जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो, थैंक यू भाई। इस वक्त मार्केट में आप रश देख सकते हैं, बड़े पैमाने पर लोग आए हुए हैं और ये आप देख सकते हैं गोश्त की दुकानें खुली हुई हैं, अभी तक खुली हुई हैं। गोश्त यहाँ पर वाफिर मिकदार में दस्तयाब है और ये भी देखने में आता है कि यहाँ पर कभी गोश्त का नागा नहीं होता। यहाँ पर गोश्त आपको हफ्ते के 7 दिन मिलता है और किसी भी वक्त आपको यहाँ पे गोश्त दस्तयाब हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी मार्केट के लिए और ख़ासकर ऐसे शहर के अंदर जिसके अंदर रूल्स रेगुलेशन को ज़्यादा फॉलो किया जा सकता है। आज हम आपको सैर करवा रहे हैं अल आसिफ स्क्वायर की इस मार्केट की, जिसके अंदर बड़े पैमाने पर ड्राई फ्रूट का और दीगर कारोबार भी चल रहे हैं और यहाँ पर लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है लोग जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं कारोबार की गर्ज से, और कुछ लोगों से मैंने आपकी बात भी करवाई और वो लोग यहाँ पर कारोबार की गर्ज से भी आते हैं, खाने पीने भी आते हैं, यहाँ पर ख़रीदारी की गर्ज से भी आते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी मौजूद हैं जो कि बड़े पैमाने पर शादी ब्याह में इस्तेमाल होती हैं, तो उनको भी यहाँ पर जो है वो देखा जाता है। उनकी ख़रीदारी करने के लिए पूरे कराची से लोग यहाँ पर आते हैं और बताया जाता है कि ये मार्केट जो है वो कराची की सस्ती तरीन मार्केट्स में शुमार होती है। हमारे साथ एक और दुकानदार यहीं अल आसिफ स्क्वायर मार्केट के मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? एहसानुल्लाह। एहसानुल्लाह साहब, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ काम करते हुए? सर मुझे तो ख़ुद यहाँ पे 9 साल हो गए हैं, बाकी मेरे अब्बू और मेरे दादा और मेरे परदादा से हमारा ये काम चलता हुआ आ रहा है। 1985 से हमारी ये शॉप है, तो तब से हम लोग ख़ानदानी सिलसिला हमारा ये चलता हुआ आ रहा है। हमारी ये शॉप है और हम यहाँ पे काम करने में जड़ी बूटी से वाबस्ता हमारा काम है। क्या कहते हैं, जड़ी बूटी और हकीमी चीज़, ये चीज़ें हम लोग बेचते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये बताएं कि आपके मतलब इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर आप लोग काम कर रहे हैं, इतने अरसे से काम कर रहे हैं, अब हालात बेहतर होने के बाद जो है वो कितना कारोबार के ऊपर बेहतरी आई है मस्बत असर पर? नहीं, वो तो खातिर खा तौर पर बहुत बेहतरी आई है। पहले जैसे सन 2000 तकरीबन 5 से लेकर 2011 तक की जो सिचुएशन थी उसमें और अब भी बहुत फ़र्क आया है। पहले यहाँ पे लोग आने में डरते थे, तासबियत ज़्यादा थी, लासानियत की वजह से लोगों ने इतने खौफ और खरास हो गया था लोगों में, कोई यहाँ पे आता ही नहीं था। बस हमारे पख्तून ब्रादर और नॉर्दर्न एरियाज़ के जो लोग थे वो आते थे। और अब माशाल्लाह से जो ये सिस्टम खोज हो गया, हमारी फ़ौज ने जो ये अमन ले आए हैं, इसकी बदौलत लोग ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी अल आसिफ देखा नहीं था और वो आज आ रहे हैं। 10 बजे 11 बजे वो मार्केट जो 10 बजे बंद हो जाती थी और सन्नाटा ही कुछ नहीं होता था, अब वो रात को 4-4 बजे तक चल रही है। क्यों? क्योंकि हमारे लोग नाइट लाइफ यहाँ की बहुत अच्छी हो गई है और लोग खुशी से आ रहे हैं, कोई खौफ नहीं है, कोई हरासा नहीं है, किसी को कोई टेंशन नहीं है। तो वो हम लोग फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे खाने के लिए और क्या कहते हैं और सौदाई के लिए, दवाइयों के लिए, बहुत सी चीज़ें, जैसे आपने अभी कहा कि शादी ब्याह में हमारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे गुलदोजी का हार हो गया, गाड़ी सजाने वाली ये सिस्टम हो गई, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे बनती है। तो वो लोग फिर बाकी शहरों में काफ़ी महंगा होता है, यहाँ पे फिर वही डिज़ाइनर चीज़ आपको सस्ते में मिल जाती है, बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है। तो इसीलिए लोगों का रुझान यहाँ पे आजकल ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि एक अर्बन एरिया में आता है, कराची के मुज़ाफ़ात में एक एरिया था, किस शहर से निकला होता, लेकिन अभी लोगों का इस तरफ ध्यान ज़्यादा हो गया, तो शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, तो ये बताएं कि मतलब इतना अरसा आपको यहाँ कारोबार करते हुए हो गया है, तो वैसे भी अभी काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, लेकिन इस हवाले से ही बात करेंगे ना कि मतलब चलें ठीक है, कारोबार शुरू हो गया, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, महंगाई के असरात ज़्यादा तो नहीं आए होंगे आप लोगों के? देखिए, महंगाई के असरात तो पूरे मुल्क पे आए हैं। वो तो जो जैसे मतलब सैलाब आएगा तो सभी डूबेंगे उसमें, जाहिर सी बात है। GST टैक्स बढ़ गए हैं, पेट्रोल की वजह से हमारे ऊपर हालात ज़्यादा हो गए हैं, बर्डन हमारे ऊपर भी आ रहा है, क्योंकि जो चीज़ हमें पहले 2000 की आती थी अभी वो 4000 की आ रही है। हर चीज़ से फ़र्क पड़ा है। जैसे तकरीबन अभी 4 साल पहले की बात है, 4 साल में और अभी इन 2 सालों में फ़र्क पड़ा है, काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अमन है। अच्छा, वैसे एक बात बताएं मुझे, मैंने एक बात सुनी है कि जी कोविड के अंदर शहर बंद होता था, मुल्क बंद होता था, लेकिन अल आसिफ बंद नहीं होता था, इसमें कितनी सदाकत? इसमें मैं कहूँगा कि इस कहानी के 2 पहलू हैं। देखें, बंद होता था, पुलिस आती थी, बंद करवाते थे लोग, लेकिन लोगों ने फिर उसका अल्टरनेटिव निकाल लिया था। लोग जो दुकानदारी करते थे वो बाहर
बेचते थे। जैसे होटल्स हैं, होटलों ने अपने देगे ठेले पे लगा दी, ठेले पे वो लोग देते थे, वो क्या कहते हैं पार्सल की सहूलियत थी। यहाँ पे खाने को बिठाते नहीं थे लोग। लेकिन हाँ, हर जगह ऊंच नीच होती है, लोग ज़बरदस्ती करते थे, रेजिस्टेंस लोगों ने दिखाई थी, हमने भी की थी। क्योंकि यार जब देखें 4 दिन गुजारा हो सकता है, 5 दिन गुजारा होता है, यहाँ पे ज़्यादातर दिहाड़ीदार तबका है। अब दुकानदार तो चलो बंद कर देगा अपना, उसको तो बोलेगा चलो कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ ज़्यादातर किराया या फिर माल की टेंशन है। लेकिन जो दिहाड़ीदार मजदूर है वो तो अपनी दिहाड़ी लेगा, उसको तो खाने के लिए कुछ नहीं है। तो उस तबके ने बड़ी यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई है और हुआ है। ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि पुलिस उठा के लेकर गई है, फिर हम लोग वापस छोड़ने गए हैं, ऐसे होते रहते हैं। अच्छा, एक बात बताएं कि यहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादातर आते हैं ड्राई फ्रूट की ख़रीदारी के लिए। ड्राई फ्रूट का कारोबार यहाँ ज़्यादा होता है सर्दियों के अंदर? देखिए, ड्राई फ्रूट का कारोबार यहाँ पे इस वजह से ज़्यादा होता है कि यहाँ के लोगों के जो कॉन्टैक्ट्स हैं ना, वो कोयटा और नॉर्दर्न इलाकों के लिए बिल्कुल है। जैसे अब नॉर्दर्न इलाके वाले हैं, वो ज़्यादातर कराची में माल सप्लाई करते ही नहीं है, वो उधर ही चाइना या फिर अफगानिस्तान या फिर इस तरफ दे देते हैं, यहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। तो उन जैसे किसी का काम होता है, उनका एक भाई यहाँ पे होता है ज़रूर। किसी भी, मैंने यहाँ पे गिलगितियों को भी देखा है, बल्तियों को भी देखा है, जितने भी नॉर्दर्न लोग हैं वो आपस में एक साथ रहते हैं यहाँ पे, तो वो फिर अपनी चीज़ें अपने साथ लाते हैं। जैसे हमें सलाजीत है, सलाजीत पहले हम बहुत मुश्किल से मंगाते थे, अब 3-4 दोस्त मिल गए, उन्होंने कहा यार हमारा खुद के गांव में हम लोग ये काश्तकारी करते हैं, पहाड़ों से लाते हैं, तो वो डायरेक्ट हमारे राब्ते जुड़ गए। अब मिडल मैन गायब हो गया, तो इस वजह से यहाँ पे माल सस्ता मिलता है, ये खासियत है बस। तो ये सिर्फ यहीं पे इसी मार्केट की खासियत है कि यहाँ ड्राई फ्रूट जो है वो कदरे दूसरी मार्केटों के सस्ता मिलता है, या फिर पूरी कराची में इस सर्दियों में ड्राई फ्रूट सस्ता है? देखिए, एक तो होता है सस्ता और एक होता है अच्छी क्वालिटी। आपको सस्ता बाहर भी मिल जाएगा, सदर में भी मिल जाएगा, दूसरी जगह में भी मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी का फ़र्क होता है। क्वालिटी यहाँ की फिर अच्छी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे भी हालात हो, लोग आते हैं, अपने साथ लेके आते हैं, और वो फिर बसों पे चढ़ाते हैं, ये करते हैं, मिडल मैन्स बीच में ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर अपने भी वो भी अपने पैसे वसूल करते हैं। इस चीज़ में क्वालिटी पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। हाँ, खातिर खा तौर पर ये तो हुआ है कि जैसे मतलब अभी ज़राअती हमारे मुल्क में इतना कुछ काम चल नहीं रहा, ज़राअत पे इतना फोकस नहीं दिया जा रहा इन चीज़ों पे। हाँ, गंदम और कपास और इन चीज़ों पे तो ज़्यादा शुक्र है कि बल रहा है, लेकिन इन चीज़ की तरफ हुकूमत का फोकस नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ों पर भी फोकस करे। जैसे हमारी अखरोट और चलगोज़े की पैदावार वज़ीरिस्तान और ट्राइबल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म मैसर नहीं है। वो उसी क्या कहते हैं मंडी में इधर उधर लोगों को ख़त्म करके दे देते हैं। कराची तक रसाई होती ही नहीं है, इन चीज़ों की रसाई कराची तक। कराची वाला बंदा मार्केट में जाता है तो उसको पाकिस्तान के माल से अच्छा ईरानी माल मिलता है। अच्छा। वो जाहिर सी बात है, फिर ईरानी माल लेगा, ईरानी माल की फिर क्वालिटी वैसी नहीं होती। ये चले, वैसे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया। और जिस वजह से हम यहाँ आए थे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह के हवाले से काफ़ी बात हुई, दीगर कारोबार के हवाले से भी आपको बताया किस तरह कारोबार चल रहा है और कौन कौन सा कारोबार यहाँ पर ज़्यादा पनप रहा है, इस पर हमने आज बात की। और आज हम आपकी मुलाकात भी यहाँ की कुछ ताजिर रहनुमाओं से भी कराएंगे और उनसे भी बात करेंगे कि आया किस तरह से जो है वो कारोबार कर रहे हैं और किस तरह से इस तमाम कारोबार को मैनेज किया जा रहा है। थोड़ी देर में हाजिर होता है। तो अब हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने आज हमें अल आसिफ स्क्वायर का विज़िट कराया, वहाँ पे ड्राई फ्रूट के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें बताईं, तिजारत के हवाले से दीगर चीज़ें बताईं कि किस तरह लोग वहाँ पे तिजारत कर रहे हैं और किस तरह से जो है वो आगे मुस्तकबिल करीब के अंदर इसको मज़ीद बढ़ावा दिया जा सकता है। हमारे साथ ताजिर रहनुमा गुलवर्दक साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलवर्दक साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अल्लाह गुलवर्दक साहब, बड़ी खुशी हुई देख के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद थे, तिजारत चल रही थी, कारोबार चल रहा था, तो कितना अरसा लगा ये रोशनियाँ बहाल करने में कि चले ठीक है पूरी कराची से लोग जो है वो ड्राई फ्रूट ख़रीदने अल आसिफ आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपकी MM न्यूज़ का बड़ा शुक्रिया कि आप लोग आए और यहाँ का विज़िट किया और यहाँ की आवाज़ को लोगों तक पहुँचाया। असल में ये जो ड्राई फ्रूट है, ये ड्राई फ्रूट हमारे आते बलूचिस्तान से है अक्सरियत। सिर्फ इसमें एक चीज़ है, चनगज़ा, वो चनगज़ा की पीके से आते हैं और अफ़गानिस्तान से आते हैं, कुनड़ से। बकाया जितने ड्राई फ्रूट है, बादाम हो गया, पिस्ता हो गया और इसमें वगैरह जितने भी खुश्क मेवाजात है, ये अक्सर हमारे बलूचिस्तान से आता है। और बरास्ता भी हुई है, देखें कि बलूचिस्तान पे सिर्फ तकरीबन इस टाइम एक अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है और एक ईरान का बॉर्डर है, यही बलूचिस्तान को लगता है।
और अफ़गानिस्तान को तकरीबन 7 बॉर्डर लगते हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। तो ये में वजह वहाँ से अफ़गानिस्तान आता है, फिर अफ़गानिस्तान से होकर के बरास्ता बलूचिस्तान होकर के कराची आ जाता है, यहाँ सोराब कोट। तो वैसे एक बात बताएं गुलवर्धक साहब कि बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर अब जो है वो सुनने में यही आया, मार्केट में मैंने विजिट किया कि अब थोड़ा सा चिलगोज़ा सस्ता हुआ है। क्या सच है वाकई चिलगोज़ा अब थोड़ा सस्ता हो रहा है या पाकिस्तानियों को अब दस्तयाब होगा उतनी वास्तविक मिकदार में जितनी वाफिर मिकदार में हम बचपन में देखा करते थे कि ठेले भरे होते थे? 10 साल हो गया, 10 साल से ज़्यादा हो गया कि मैंने उसका टेस्ट नहीं किया है। अच्छा, टेस्ट नहीं किया मैंने चिलगोज़े का, क्योंकि पहले हम लोग 5 रुपये का खरीदता था तो झोली भर करके दे देता था। अभी जब चाइना जा रहा है, बाहर मुल्क जा रहा है, चिलगोज़े ने मैंने सुनने में आया हुआ कि 18,000 रुपया PKG है कि 20,000 रुपया की PKG चल रहा है। तो इस सिलसिले में तो कोई नहीं खरीद सकता है। तो गुलवर्धक साहब ये बताएं कि कराची का जो चिलगोज़ा होता है या पाकिस्तान का जो चिलगोज़ा होता है वो बेहतर होता है क्वालिटी के अंदर? हाँ, बेहतर होता है। चिलगोज़ा जो है हमारे जोब के इलाके शेरानी में, डेरा इस्माइल खान और जोब के बीच में जो दानासर इलाका है, कोई सुलेमान पे, यहाँ पे बहुत होता है। और इसके अलावा हमारे जो पारे चनार का जो इलाका है वहाँ पे बहुत होता है। और दीर में, अपर दीर में, लोअर दीर में, गानशाल में, इस इलाकों में चिलगोज़ा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ का इसका बड़ा मुश्किल काम है। इनके दरख्त बहुत लंबे लंबे दरख्त होते हैं चढ़ने में, जैसे खजूर के चढ़ते हैं, फिर वहाँ से उसको तोड़ते हैं, फिर साफ़ करते हैं। तो इसलिए ये मेहनत का काम है। और ड्राई फ्रूट तो इंसान की ग़िज़ा के लिए बड़ा अच्छा चीज़ है। लेकिन हम गवर्नमेंट से, ख़ासकर आपकी चैनल की तवज्जो से एक दरख्वास्त करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि वो कोई तरीका ज़राअत जो इरिगेशन कोई तरीका कर ले कि हम लोग यहाँ पर चिलगोज़े की और काश ज़्यादा कर ले, और काजू की कर ले, पिस्ते की कर ले, बादाम कर ले, ताकि हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने सब मादनियात पैदा किया हुआ है। कोयला, गैस, सोना, चांदी, क्रोमाइट, सब चीज़ें हैं। तो अल्लाह ताला ने इस खुश्क में वजात से भी हमको अच्छी तरह नवाजा है, और फ्रूट से भी हमको अल्लाह ताला ने अच्छा नवाजा हुआ है। तो हम ज़राअत इरिगेशन से रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि इन पर ख़ास तवज्जो दी जाए ताकि ज़्यादा हो जाए। अच्छा गुलवर्धक साहब ये भी बताइएगा ना कि मैंने सुना है कि ड्राई फ्रूट एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं कर सकता। अब बग़ैर मिलावटी चीज़ जो है वो अगर पाकिस्तान में इतनी महंगी मिलेगी तो कैसे कोई ख़रीद पाएगा? अब तो अली भाई, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया पहचान इस चीज़ों में। एक तो ये पता चला है कि चाइना ने देसी अखरोट बनाई है। अच्छा। वीडियोस कई जगह पे हम लोगों ने देखा है कि देसी अंडे बने हुए, पता नहीं क्या क्या बने हुए। तो अभी जो हमारे इलाके से आ रहे हैं, हम लोग तो खुद दरख्त से काट करके खाने वाले लोग हैं। और जो लोग जो व्यापारी ला रहे हैं उनको हम लोग जानते हैं, वो कुछ कम तादाद में दर्जनों के हिसाब से अक्सरियत को हम लोग जानते हैं बिज़नेस के हवाले से। वो लोग अपने बागात से ला रहे हैं, इंजीर हो गया, इसी तरह आ रहे। तो इसमें मसनूई अभी तक तो नहीं बना हुआ है, और अल्लाह करे कि ना बनाए। तो गुलवर्धक साहब ये बताएं कि जो ताजिर यहाँ पर ड्राई फ्रूट का काम कर रहे हैं, तो ये इस महंगाई के असरात उनके ऊपर पड़े हैं या उनका कारोबार डाउन हो गया हो? क्योंकि जाहिर सी बात है सब चीज़ ही महंगी हो गई है, ड्राई फ्रूट तो बहुत दूर की बात हम कर रहे हैं। ड्राई फ्रूट इतना महंगा हो गया तो उनके कारोबार पर क्या असरात मुरतब हुए? बिल्कुल होएगा। देखो इस टाइम लोग घर के आटे को और नमक मसाले को पूरा नहीं कर सकता है। ये वो चीज़ें हैं जो आपके घर की जो ज़रूरती रोज़ मामूल की जो ज़रूरत है ना, जब वो पूरा हो जाए तो फिर इजाफी ख़र्च इंसान कर सकता है ड्राई फ्रूट के लिए। लेकिन अब वो लोगों के घरों के चूल्हे नहीं जल रहे, लोगों के हालात इतने सख्त ख़राब हो गए, लाजमी बात है असर तो बिल्कुल पड़ा हुआ है इनके ऊपर। तो ये बताएं कि अगर इसके ऊपर कोई एसोसिएशन या कोई अथॉरिटी या कोई रेगुलेटरी काम कर रही है तो क्या उनको ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे इसके प्राइसेस इतने हो जाएं कि कम से कम पाकिस्तानी चले ठीक है, रोज़ नहीं, हफ्ते में एक दिन नहीं, महीने में एक दिन इसको अफोर्ड कर सकें? कर रहे लोग अपनी मदद आपके तहत ख़रीद रहे। मतलब अगर किसी ने पहले 1 किलो लेना था, अभी आधा किलो 1 पाव ले रहे। बकाया चैम्बर्स और हमारे अंजुमन ताजरान और गवर्नमेंट के वक्त ने इस चीज़ पर ख़ास तवज्जो नहीं दी है। कंट्रोल प्राइस लिस्ट पे किसी ने आज तक गौर नहीं किया है, न उसके प्लेटफार्म पे कोई चला है। हर कोई मनमानी चला रहा है, हर कोई अपना रेट दे रहे।
लेकिन जो फिक्स प्राइस है गवर्नमेंट की तरफ से उस पर किसी ने अमल लागू नहीं किया है अभी तक। नहीं किया है। बहुत शुक्रिया गुलवर्धक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। बहुत बिजी शेड्यूल रहता है गुलवर्धक साहब का, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आज हमें यहाँ टाइम दिया, हमें विजिट कराया और हमने देखा कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी दी कि हमें किस तरह से जो है वो ड्राई फ्रूट का काम करना है या किस तरह से लोग जो है वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इतनी महंगी चीज़ होगी तो कुव्वत ख़रीद वैसे ही लोगों की बहुत कम हो गई है। इस कुव्वत ख़रीद को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से हम ड्राई फ्रूट के प्राइसेस को नीचे ला सकते हैं और किस तरह उसके कारोबार को जो है वो दवाम बख्शा जा सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।